आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर हो जाता है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, इसके बारे में जानेंगे, जो कि डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके कुछ हेडिंग्स पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उसको बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि समावेशी शिक्षा। तो सबसे पहले हम समावेशी के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम समावेशी शिक्षा के बारे में समझेंगे। ठीक है ना? और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे और भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सकें। तो समावेशी शिक्षा जो हो जाता है, तो पहले हम क्या जानेंगे समावेशी के बारे में। तो समावेशी का मतलब ये होता है समान, एक जैसा। एक जैसे का मतलब ये होता है कि हम सभी को कैसा समझें, तो एक जैसा समझे, यानी कि विविधता में एकता। यही तो हुआ ना कि विविध लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं, लेकिन हम सबको कैसा समझे, तो हम सबको समझे एक जैसा। तो एक जैसा समझना यानी क्या होता है, समावेशी होता है, यानी समान समझना समावेशी होता है। ठीक है ना? तो आप समावेशी का मतलब समझ गए। अब यहाँ पे क्योंकि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, है ना, तो शिक्षा की बात जब हम करेंगे तो हम समझेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में। तो जो ये हो जाती है शिक्षा, तो कैसी होती है, यानी कहने का मतलब ये होता है कि बालक किसी भी तरह का हो, बालक किसी भी तरह का हो, वो ऊंचे तबके से आया है, नीचे तबके से आया है, अमीर है, गरीब है, या वो जैसे कि कोई बच्चों में कोई प्रॉब्लम होती है, वो बच्चे हैं, या अ, किसी भी तरह के हैं, तो उनको एक जैसे शिक्षा देना, यानी आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक छत के नीचे एक जैसी शिक्षा बिना भेदभाव को किए हुए प्रदान करना क्या कहलाता है, तो समावेशी शिक्षा कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि और भी चीज़ों को समझते हैं कि समावेशी जो शिक्षा है वो स्टार्टिंग से थी कि ये कुछ ही दिन पहले लागू हुई, या कैसे क्या रहा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अगर बात करें भारत में, तो इसका 1975 में समावेशी शिक्षा विद्यालयों में प्रोवाइड कराई गई। लेकिन क्या इससे पहले क्या शिक्षा ऐसी थी, समावेशी शिक्षा थी? तो बिल्कुल, इससे पहले भी शिक्षा ऐसी ही थी। कब? जब गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। तो कैसी दी जाती थी? प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो कैसे दी जाती थी? उसमें तो ये नहीं देखा जाता था भाई, राजा के पुत्र भी पढ़ते थे और रंक के भी पुत्र पढ़ते थे, यानी वहां पे जो राज करते थे, ठीक है ना, तो उनके बच्चे भी गुरुकुल में जाकर और वहां पे शिक्षा ग्रहण करते थे। उनको भी वही काम करने होते थे जो गरीब बच्चे जो होते थे, जो रंक के, यानी कहने का मतलब ये, उस टाइम पे राजाओं का भाई राजा लोग थे, तो उनके बच्चे भी वही शिक्षा प्राप्त करते थे जो गरीबों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। यानी प्राचीन काल से ये चला आ रहा है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा बिना भेदभाव किए, वो राजा का बेटा हो या रंक का बेटा हो, है ना, तो या किसी का भी बेटा हो या बेटी हो, तो यानी कि शिक्षा दी गई, साथ में शिक्षा दी गई, तो यानी वही समावेशी शिक्षा हो जाती। उसके बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई, जो अंग्रेजों का शासन हो गया और भी चीजें बहुत हो गई, यानी कि क्या हुआ, ये जो शिक्षा थी, समावेशी शिक्षा थी, इसका क्या हुआ, इसका अस्तित्व खत्म हो गया। खत्म का मतलब ये हो गया, फिर वहां पे ये होने लगा कि जो अमीर तबके से आए हैं वो इस तरह की शिक्षा प्राप्त करें, या गरीब तबके से आए हैं तो इस तरह की शिक्षा प्राप्त करें, उनको हक नहीं है ऊंची शिक्षा प्राप्त करने का। या क्या है, लड़की है तो उसको शिक्षा नहीं देनी है, लड़का है तो उसको शिक्षा देनी है। लड़कियां करेंगी ही क्या, उनको तो घर का काम करना है और एक दिन दूसरे के घर चले जाना है। और लड़कों का ये कि वो हमारे घर में रहेंगे, हमें कमा के खिलाएंगे। तो इस तरह की भावनाएं पनपी, और जब ये भावनाएं पनपी तो क्या हुआ, समावेशी शिक्षा का कहीं ना कहीं देखा जाए तो ह्रास हो रहा था, और ये लगभग खत्म हो चुकी थी। क्यों?
क्योंकि जब इस तरह की होगी तो उस शिक्षा को आप समावेशी शिक्षा तो नहीं कहेंगे। और ऊंच नीच का और छुआछूत, जात पात, सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ये हो गया कि नहीं, अगर ये ऊंची जात का है तो ये अलग पढ़ेगा बंदा, ये नीची जात का है तो ये अलग बंदा पढ़ेगा, है ना। तो ये सब चीजें हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, समावेशी शिक्षा पर फिर से ध्यान दिया गया। तो 1975 में लगभग इस पे काम किया गया। और जब काम किया गया तो यही हुआ कि जो बच्चे हैं, ठीक है ना, यानी जो बच्चे हैं वो किसी भी तरह के हों, किसी भी तरह का मतलब ये होता है कि वो अमीर तबके से आए हैं, गरीब तबके से आए हैं, ऊंची बिरादरी से आए हैं, नीची बिरादरी से आए हैं। हालांकि बिरादरीवाद कुछ भी नहीं होता है, जात पात कुछ भी नहीं होती है। अगर सबसे पहले इंसान इंसान बन जाए तो फिर कहानी ही ना बन जाए। लेकिन क्या चीज़ें होती हैं कि जब पैसे के रूप पे, है ना, अपनी क्वालिटी को हाई करते हैं, लेकिन इंसान वो ये नहीं समझते कि हमारी क्वालिटी ऐसे हाई नहीं होती है। हम एजुकेशन जब लेंगे वो क्वालिटी जो होती है वो हाई मानी जाती है, ना कि पैसों से क्वालिटी हाई होती है ना। लेकिन समावेशी शिक्षा का जब हास हो रहा था तो यही सब चीज़ें तो हुई। अगर ये सब चीज़ें ना होती तो समान शिक्षा सभी को दी जाती। चलिए, यहाँ पे तो ये चीज़ हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि जो समावेशी शिक्षा हो जाती है, ठीक है ना, तो उस शिक्षा का मतलब ये चीज तो आपने समझ लिया कि ये समान शिक्षा यानी समावेशी शिक्षा हो जाती है, ठीक है। तो इसमें यानी कि जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको शिक्षा कैसी दी जाए, यानी एक ही टाइम पे, एक ही कक्षा में एक ही अध्यापक उनको शिक्षा दे, तो क्या वो समावेशी शिक्षा कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी। वही शिक्षा तो समावेशी शिक्षा है कि जो एक अध्यापक एक छत के नीचे एक जैसे शिक्षा दे, वो बच्चा कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, या अमीर हो या गरीब हो, या ऊंची बिरादरी का हो, नीची बिरादरी का हो, या वो विकलांग बच्चा हो। यानी विकलांग का मतलब ये हो जाता है कोई भी उसमें प्रॉब्लम हो, है ना, जो भी बच्चे में प्रॉब्लम है, लेकिन सभी को शिक्षा समान दी गई, वो शिक्षा ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। आई होप आप लोगों को अब समावेशी शिक्षा को दोबारा देखना भी नहीं पड़ेगा और चीजों को आप लोग समझ जाएंगे। जैसे समावेशी शिक्षा का नाम आएगा आप लोग फटाफट से बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ बता सकते हो कि ये समावेशी शिक्षा होती है, क्योंकि हमने इतना रिपीट ही कर दिया है। चलिए ठीक, अब हम समझते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों को हमें समझना है। तो इनकी अगर हम बात करें तो देखिए क्या होता है। सामान्य सामान्य बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो सामान्य बच्चे किन्हें कहते हैं? सामान्य बच्चे किन्हें कहते हैं? तो सामान्य बच्चे वो बच्चे होते हैं जो कक्षा में, जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है, मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप ना देर में समझे ना जल्दी समझे, लेकिन जितना हमने बताया वो आपकी समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, आप सामान्य बच्चे हैं। सामान्य बच्चे हैं तो आईक्यू लेवल आपका कितना हो जाता है, 90 से कितना हो जाता है, 110 हो जाता है। आप सामान्य बच्चे हो। सामान्य चीज क्या होती है कि ना बहुत ज्यादा मतलब लो होती है, ना हाई होती है, बीच की होती है, ये सामान्य हो गए। अब अगर हम बात करें कि अगर हम प्रतिभाशाली विशिष्ट बच्चों की बात अगर हम करें तो उनका आईक्यू लेवल कितना होता है, तो उनका आईक्यू लेवल अगर हम बात करें तो 140 से 180 तक भी जाता है। वो बच्चे क्या कहलाते? प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली बच्चे कहला रहे हैं ये, ठीक है। तो इनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए इस पर भी डिस्कस करेंगे। और अगर हम बात करें मंद बुद्धि बच्चों की बात करें, कुछ बच्चे क्या होते हैं, मंदबुद्धि बच्चे होते हैं जिनको एक बार समझाओ नहीं समझ आता, दो बार समझाओ नहीं समझ आता, कई कई बार रिपीट चीजें की जाती हैं लेकिन उनको जल्दी समझ में नहीं आता, यानी उनमें कुछ प्रॉब्लम होती है ना। तो जो प्रॉब्लम होती है तो यानी 70 से नीचे का बच्चा जो क्या होता है, तो मंदबुद्धि बच्चा होता है। इस तरह हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है, क्योंकि आपको तो समान शिक्षा देनी है, समावेशी शिक्षा देनी है। बात तो यहाँ पे यही हो रही है ना कि हमें क्या करना है, बच्चों को समावेशी शिक्षा देनी है। किसी को ये नहीं बताना है कि आप भाई आपकी बुद्धि लब्धि कम है तो आप इसके जिम्मेदार हैं।
बच्चे को आपको ये नहीं बताना है, आपको तो ये करना है कि उसमें जो प्रॉब्लम है उसका कहते हैं निदान करना है, उसके बाद उसका उपचार करना है। और जब आप निदान करेंगे, उपचार करेंगे तो उस बच्चे में चीज़ें क्या होंगी, जो चीज़ें सीखने की होंगी तो वो उसमें बढ़ोतरी होगी, वो बच्चा सीखेगा, है ना। और जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, क्योंकि ये नहीं है कि जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, विशिष्ट बच्चों की हम बात कर लेते हैं कि जो विशिष्ट बच्चे होते हैं तो आप सिर्फ उन्हीं बच्चों को विशिष्ट कहेंगे जिनका आईक्यू लेवल हाई होता है, जो प्रतिभाशाली होते हैं, जो प्रखर बुद्धि के होते हैं, आप उनको ही सिर्फ विशिष्ट बच्चे नहीं कहेंगे। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, उन बच्चों को भी आप विशिष्ट बच्चे कहेंगे जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, जो पिछड़े हुए बच्चे हैं। क्योंकि कहते नहीं है कोई काला है तो वो उसकी विशेषता है, कोई गोरा है तो वो उसकी विशेषता है। यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल लिया है, कहने का मतलब ये है कि गोरा अगर आप किसी से कहेंगे कि भाई आप कितने गोरे हो, बहुत खुश हो जाएगा, बहुत प्राउड अपने में फील करने लगता है। लेकिन अगर किसी बच्चे से आप कह दो कि वो काला है ना, तो क्या होगा, हालांकि वो उसकी विशेषता है लेकिन वो नर्वस सिस्टम में हो जाएगा कि ऊपर वाले ने मुझे ही काला बनाया, आज इन्होंने मुझे काला कहा। लेकिन गोरे को भी तो ऊपर वाले ने ही बनाया, लेकिन वो प्राउड फील करता है ना। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है कि विशिष्ट बच्चा जो है वो सिर्फ जो प्रतिभाशाली प्रखर बुद्धि का होता है उसी ही को नहीं, यानी जो मंद बुद्धि बच्चा भी है वो भी तो विशिष्टता में ही तो आता है, यानी उसको भी तो आपको देखना है कि किस तरह से इसको कि क्या चीजें सिखानी है, क्या चीजें समझानी, किस तरह से ये चीजों को सीखेगा। और जो प्रतिभाशाली प्रखर बुद्धि के बच्चे हैं उनको भी आपको ये देखना है, इनको किस तरह से अगर ये कोई चीज बताते तो एक ही बार में ये सीख जाते हैं और ये आगे बढ़ेंगे, तो इनको भी आपको देखना है, यानी दोनों को आपको देखना है ना। और सामान्य को तो आपको ज्यादा ये चीज नहीं देखनी क्योंकि वो सामान्य बच्चा है। तो यहाँ पे हो गया, आपने समझ लिया कि विशिष्ट बच्चे किनको कहते हैं। तो आपका यहाँ पे हो गया, कवर हमने किया है। और समावेशी शिक्षा को हमने कवर किया है कि समावेशी शिक्षा यानी समान शिक्षा, यानी सभी को एक जैसी शिक्षा, यानी एक छत के नीचे एक ही जैसी शिक्षा बिना भेदभाव किए हुए प्रदान करना एक अध्यापक के द्वारा। वो ऊंची बिरादरी का हो, नीची बिरादरी का हो, ऊंची जात का हो, नीची जात का हो, अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, कुछ भी, कोई भी इसमें से। लेकिन आप क्या करेंगे, आप ये बच्चा क्या है, तो ये बच्चा सीख रहा है, समावेशी शिक्षा वो कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाता है। अब शैक्षिक समावेशन की विशेषताएं, इसको हम लोग जान लेते हैं, शैक्षिक समावेशन की विशेषताओं को समझ लेते हैं। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक समावेशन की विशेषताएं। हालांकि इतनी देर से जो हम पढ़ रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं, वो सब इसकी विशेषताएं ही हो जाती हैं, है ना। लेकिन एक बार फिर से हमने हेडिंग्स को लिखा है और आपको इसके बारे में हम जरूर बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें कंफ्यूज भी आप लोग ना हो कि अब तो शैक्षिक समावेशन की विशेषताओं में हम क्या लिखें, है ना। तो आपको डिटेल में लिखना रहता है, हेडिंग्स डाल के भी लिखना रहता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि जो शैक्षिक समावेशन की विशेषताएं हो जाती हैं, यानी वही चीज कि किसी में भेदभाव ना करना, है ना, किसी जाति पाति का भेदभाव ना करना, लड़का लड़की में कोई अंतर ना करके, यानी बच्चों को पढ़ाना, एक जैसी शिक्षा देना, है ना, सभी बच्चों पे ध्यान देना, किसी को ये नहीं जताना कि हाँ तुम में ये प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या होता है, जो बच्चे जैसे अगर मान लो कोई बच्चा विकलांग है, अब उसको आप विकलांग 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 कहोगे तो उसके क्या है, उसके मस्तिष्क पर वो चीज प्रभाव डालती है कि हम विकलांग हैं, हम ऐसे क्यों हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस चलते हैं, क्योंकि होता है ना, जो अपने में कमी होती है और वो कमी को बार बार कोई कहता है, तो इसीलिए तो दिव्यांग कहा गया ना, दिव्यांग बच्चा, यानी उसको नाम यही दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए तो दिया गया है क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर उस प्रॉब्लम का नाम ले लिया जाता है तो दिक्कतें तो बढ़ती हैं। जैसे मान लीजिए आप दवा लेने गए, ठीक है, तो आपको छोटी सी भी बीमारी हो तो अगर आपसे कह दिया कि आपके फीवर है, आप इसकी दवा कराएं, तो आपको इतनी टेंशन नहीं होगी। लेकिन किसी को बड़ी बीमारी बता दी, ठीक है ना, और उस पर्चे पे जो मिलता है, भाई जब आप दवा लेने जाते हैं तो भाई बनाते नहीं है, तो उस पे लिखा क्या होता है, आपने ध्यान दिया होगा, उस पे लिखा होता है रोगी का नाम, ना कि वो लिखा होता है कि आपने जो है आपको ये बीमारी है,
ऐसे नहीं लिखा होता है, रोगी नाम लिखा होता है। क्यों? क्योंकि रोगी सब हैं, जिसके फीवर है वो भी, जिसके हल्की सी सिर में दर्द है वो भी, वहां पे आपका नाम लिखा जाता है। आपका क्या मतलब, जो भी दवा लेने जा रहा है, हालांकि जब शरीर मिला है तो ये सब चीजें होती हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, लेकिन वो जो बड़ी बीमारी किसी की होती है तो वो तो वहां पे नहीं लिखा होता है, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर तो टेंशन हो जाएगी। आधा कहते नहीं कि अगर डॉक्टर ने अच्छे से बात कर ली तो आधा मरीज ऐसे ही ठीक हो जाता है, और अगर डॉक्टर ने खुल के कोई बात बता दी तो मरीज मतलब आधा तो पहले से ही परेशान है और आधा जो बचा है वो भी नहीं रहेगा। यही तो होता है ना। तो यही चीज हो जाती है, यानी बच्चों से आप बार बार क्या कहेंगे कि आप में ये प्रॉब्लम है, आप ऐसे बच्चे हो, आप अलग जाके पढ़ो, आप अलग जाके पढ़ो। इन सामान्य बच्चों में आपको हम नहीं बिठाएंगे, हम इन सामान्य बच्चों में आपको नहीं पढ़ाएंगे। तो बच्चा भी नर्वस होता है, उसका जो दिमागी संतुलन है वो भी बिगड़ता है। तो इसलिए ये जो समावेशी शिक्षा है, इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है, यानी इसकी जो विशेषता है सबसे बड़ी यही है कि बच्चों को एक साथ में बिना भेदभाव के, अब बच्चा ये समझ रहा है हम सब बच्चों के जैसे हैं, है ना। उसमें प्रॉब्लम है, अब उसको वो प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही अपनी। क्यों? क्योंकि वो सभी के साथ में समान शिक्षा प्राप्त कर रहा है। तो सबसे बड़ी तो विशेषता यही हो जाती है ना। और शैक्षिक समावेशन में देखिए क्या होता है, जो वो बच्चे होते हैं तो उन बच्चों में क्या होता है, जो शैक्षिक वातावरण होता है, भाई जो वातावरण होता है, परिवेश मिलता है बच्चों को, तो वो कैसा मिलता है, तो वो एक जैसा मिलता है। समान रूप से वो जब एक जैसा परिवेश मिलता है तो उसमें सभी बच्चे अपने अपने ढंग से काम करते हैं, है ना। यही तो होता है ना। और शैक्षिक समावेशन की शिक्षा का जो पाठ्यक्रम और विधियां हो जाती हैं, वो सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम विधियों से भिन्न होते हैं। ये चीज यहाँ पे बताई गई है। क्यों भिन्न होती है? क्योंकि देखिए कोई बच्चा मंदबुद्धि बच्चा है, तो जब मंदबुद्धि बच्चा है तो उसको आप क्या करोगे, अगर सिलेबस जो सभी को पढ़ाया जा रहा है तो वो सिलेबस आप बच्चों को नहीं, पहले आप उनको क्या, वही वाली चीज की निदान और उपचार वाली बात हो जाती है कि उसको समझोगे। लेकिन ये नहीं है कि आप उसको अलग बिठा के बच्चे को आप देखोगे, अलग से उसको करोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, उसको फील भी नहीं होना चाहिए और आप उसका उपचार भी कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब ये हो जाता है ना। और इसमें देखिए क्या होता है, शैक्षिक समावेशन प्रतिभाशाली और शारीरिक अक्षमता वाले जो बच्चे होते हैं ना, जो भाई प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, और जो शारीरिक अक्षमता से युक्त छात्र हैं, तो छात्रों के लिए क्या होता है, तो ये समावेशी शिक्षा होती है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं शैक्षिक समावेशन के उद्देश्य, यानी उद्देश्यों को देख लेते हैं। तो इसके जो उद्देश्य हो जाते हैं वो इसके माध्यम से क्या होता है, जो छात्र अध्यापक होता है वो जो बच्चों को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संवेदनशील हो सकेंगे। और क्या है, सामान्य विद्यालय के अध्यापक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े बालकों की पहचान कर उनकी उचित देखरेख का निर्देशन दे सकेंगे। यानी शैक्षिक समावेशन का उद्देश्य क्या होता है, वही चीज की अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका डायग्नोस्ट करेंगे, हम उसका उपचार करेंगे और बच्चों को उस लायक बनाएंगे कि बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। क्योंकि मैन मोटिव तो हमारा यही है कि बच्चे को आगे बढ़ाना, क्योंकि आज का जो बच्चा है कल का वो भावी नागरिक है। और आपने देखा होगा कि बच्चों में अगर दिव्यांग प्रॉब्लम जैसे इस तरह का बच्चा है, लेकिन आप देखोगे वो आगे बढ़ता है और बहुत कुछ करता है ना। तो क्यों करता है? क्योंकि उसको यही चीजें हैं कि समावेशी शिक्षा दी गई, उस पर ध्यान दिया गया, और जब ध्यान दिया गया तो बच्चा आगे बढ़ा। और जिसमें कहते नहीं है, एक चीज बताते हैं हम आपको एग्जाम्पल देकर, यानी एग्जाम्पल के तौर पे, कि आपने देखा होगा जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो ये नहीं हम कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं तो कोई लोग बुरा ना मानिएगा, क्योंकि ज्यादातर रिच फैमिली से ही आप लोग बिलोंग करते होंगे, तो बिल्कुल भी बुरा ना मानिएगा। लेकिन हम एक चीज कहेंगे कि जो रिच फैमिली के होते हैं तो उनको क्या होता है, वो थोड़ा कम ही सक्सेस हो पाते हैं एजुकेशन के लिए कह रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, उनको हर एक चीज मुहैया होती है, यानी हर एक चीज उनको प्राप्त होती है। लेकिन जो लो फैमिली से होते हैं, बहुत उनको बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है, बहुत चीजें जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फेस करना होता है। तो वो एक दिन क्या होते हैं, वो कुछ ना कुछ बनते जरूर है। क्यों बनते हैं? क्योंकि उन लोगों ने इतनी प्रॉब्लम्स देख रखी होती है तो सोचते हैं बस अब नहीं,
है ना? तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे हमने एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया क्योंकि देखिए एक बार फिर से कह रहे हैं कि जो रिच फैमिली वाले हैं भाई बुरा ना मानिएगा, क्योंकि आप लोग को क्या होता है कि जो रिच फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं उनको हर एक चीज़ मिलती है। उनका जो पैतृक व्यवसाय होता है वो भी मिलता है। भाई बड़े-बड़े कारखाने हैं, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं और बहुत ऊँचे ओहदे पे हैं, तो क्या है उनको हर एक चीज़ वो मिल रही है जो उन्होंने ज़बान से कहा भी नहीं और वो चीज़ उनको मिल गई। ये देखिए सच्चाई है। लेकिन कुछ बच्चे वो होते हैं जिनको पेट भर खाना भी नहीं मिलता है, तो उन बच्चों में ये होता है एक एक चीज़ होती है कि जो सब ज़िंदगी जी रहे हैं वैसी ज़िंदगी हम भी जिएँगे और क्यों ना जिएँ। तो वो फिर बहुत आगे बढ़ते हैं और जब बढ़ते हैं तो फिर उनकी कोई लिमिट ही नहीं रहती, ये चीज़। तो इसी तरह इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो भी आगे बढ़ते हैं और आपने देखा होगा कि ऐसे बच्चों को इनको दिया जाता है और बहुत ज़्यादा चांस दिए जाते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ परिभाषाओं को समझ लेते हैं, परिभाषाओं के द्वारा इनको समझते हैं और फिर क्लास का एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में और चीज़ों को समझेंगे। यानी यहाँ पे हो जाता है इसकी ये परिभाषा है श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार। तो शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय उन सभी छात्रों की शिक्षा व्यवस्था से है जो अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग तथा शारीरिक एवं मानसिक दक्षता से ग्रसित हैं। इस प्रकार के छात्र प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से दोनों रूप से हो सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल यही चीज़ है कि जो प्रतिभाशाली यहाँ पे क्या कह रही हैं श्रीमती आर के शर्मा जी कह रही हैं कि शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय उन सभी छात्रों की शिक्षा व्यवस्था से जो अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग तथा शारीरिक एवं मानसिक दक्षता से ग्रसित हैं और इस प्रकार के छात्र प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम दोनों रूप में हो सकते हैं। फिर इन्होंने कहा कि इन्होंने तो प्रोफेसर एस के दुबे के शब्दों में शैक्षिक समावेशन का आशय उस शिक्षा व्यवस्था से है जो सामान्य स्तर के छात्रों से अधिक एवं निम्न मानसिक स्तर के छात्रों के लिए होती है। इसका स्वरूप छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि समावेशी शिक्षा ये आपका पहला क्लास है, यानी फर्स्ट लेक्चर है। इसमें क्या क्या चीज़ों को समझा, तो समावेशी शिक्षा को समझा, यानी समावेशी को अलग समझा और समावेशी शिक्षा को अलग समझा। यानी समावेशी का मतलब ये हो जाता है कि समान, एक जैसा, एक समान, और समावेशी शिक्षा का मतलब ये हो जाता है कि एक जैसी शिक्षा, यानी बच्चों में कोई भी प्रॉब्लम हो, वो बहुत प्रतिभाशाली बच्चा हो, प्रखर बुद्धि का बच्चा हो, सामान्य बच्चा हो और मंदबुद्धि बच्चा हो, सभी को एक साथ शिक्षा देना, एक ही छत के नीचे शिक्षा देना, एक ही अध्यापक के द्वारा और सभी को समान रूप से समझना, वही शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है ना? तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। और फ्रेंड देखिए, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।